तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा गया है एसएससी का। एसएससी के एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम में बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा गया है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि क्या स्कैम था, क्या पकड़ा गया। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं। ये एक पेपर कटिंग है जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ है कि पूर्णिया केंद्र पर एसएससी परीक्षा की हर पाली में बैठाए जाते थे 10 फर्जी अभ्यर्थी, यानी कि 10 जो है फेक कैंडिडेट्स हर शिफ्ट में बिठाए जाते थे। कौन सा केंद्र है ये? तो यहाँ पे केंद्र का नाम भी लिखा हुआ है, एसएससी एमटीएस कर्मचारी चयन आयोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्णिया डिजिटल केंद्र में हर दिन हर शिफ्ट में 10 फर्जी अभ्यर्थी बैठाए जाते थे। तो इससे ये साफ साफ पता चल रहा है हमें कि हमने यहाँ साफ साफ देख लिया कि हर शिफ्ट में 10 फर्जी अभ्यर्थी बिठाए जाते थे। तो यहाँ पे जो है 11 दिनों तक एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ जो है 11 दिनों तक एग्ज़ाम हुआ था और इन 11 दिनों में हर दिन की 3 शिफ्ट का अगर हम जोड़ लें तो लगभग 330 फर्जी अभ्यर्थी, 330 फर्जी कैंडिडेट यानी कि फेक कैंडिडेट्स, यहाँ पे 330 फेक कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है। तो अब यहाँ पे मेन चीज़ ये सवाल उठता है कि आगे एसएससी इसमें क्या करेगी। तो यहाँ देखते हैं कि कैसे कैसे ये फर्जीवाड़ा हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि केंद्र का संचालन करने वाली एजेंसी टीसीएस के वेन्यू कमांडिंग ऑफिसर आदित्य कुमार अमन से पूछताछ में यह उजागर हुआ है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस के समक्ष दिए गए बयान में आदित्य ने यह भी स्वीकार किया है कि फर्जीवाड़े की पूरी जानकारी उसे थी और एक फर्जी अभ्यर्थी के बदले उसे भी 80,000 रुपये मिलते थे, यानी कि एक स्टूडेंट पे 80,000 रुपये उसे मिलते थे। पूर्णिया डिजिटल केंद्र में 208 अभ्यर्थियों की एक साथ परीक्षा लेने की क्षमता है, लेकिन एसएससी ने यहां 190 छात्रों के एक शिफ्ट में परीक्षा लेने की अनुमति दी थी। यहां एसएससी की परीक्षा 9 अक्टूबर से ली जा रही थी और इस केंद्र पर फर्जीवाड़ा 13 नवंबर को पकड़ा गया। तो फर्जीवाड़ा पकड़ में आने तक यहाँ पहले 11 दिनों तक एसएससी की परीक्षा 3 शिफ्टों में हो चुकी थी, यानी कि 33 शिफ्टें यहाँ पे हो चुकी थी। हर शिफ्ट में 10 फर्जी अभ्यर्थी शामिल होते थे। इसके अलावा और कहाँ कहाँ क्या क्या पकड़ा गया है तो देखते हैं यहाँ पे कि इस काम के गिरोह के सरगना विवेक एवं कटिहार के रहने वाले रोशन कुमार मंडल द्वारा किया जाता था, जिसकी आदित्य कुमार अमन को भी दी जाती थी। तो कैसे ये मैनेज किया जाता था कि अंदर जिन छात्रों के मैनेज करने की जानकारी गिरोह के सरगना द्वारा दी जाती थी उसे बिना जांच के ही उसके अंदर प्रवेश करा दिया जाता था। कैसे? परीक्षार्थी के रोल नंबर के अंतिम के 4 अंक मैसेज के माध्यम से भेजते थे। तो इस तरह से जो ये टीसीएस के सेंटर में ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है, जो ये 330 फेक कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है, तो इसके लिए अब क्या किया जा सकता है? तो अब क्या हो सकता है इसके लिए? तो इसके लिए जो है एसएससी क्या कर सकती है कि या तो इन 33 शिफ्ट के एग्ज़ाम जो हैं 33 शिफ्ट के एग्ज़ाम कैंसिल करवा सकती है, कैंसिल करवा के इनका री एग्ज़ाम ले सकती है। इन 33 शिफ्टों का री एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो अब क्योंकि 330 कैंडिडेट्स हैं तो कई ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे एक बार में, अब क्योंकि सिर्फ 330 कैंडिडेट नहीं है, यहाँ पे 190 कैंडिडेट है एक शिफ्ट में, 11 शिफ्टें हैं और 11 दिन है और हर दिन की 3 शिफ्ट है। तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करने बैठेंगे तो ये लगभग 700 के आसपास कैंडिडेट्स बनते हैं। ये लगभग 650 कैंडिडेट्स बनते हैं, लगभग 650 के आसपास कैंडिडेट्स जो हैं बनते हैं। तो ये 650 कैंडिडेट्स का दोबारा से एग्ज़ाम लिया जाएगा, री एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा होता है तो आज जैसे डेट हो रही है 20 नवंबर की डेट है आज, तो आने वाले एक वीक के अंदर इसका फैसला होकर के हो सकता है कि री एग्ज़ाम की शेड्यूल आ जाए। अगर री एग्ज़ाम होता है तो इन 650 कैंडिडेट्स को
दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा। वहाँ पे न्यू क्वेश्चंस होंगे, सारा कुछ बिल्कुल नया होगा। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि पहले वाले क्वेश्चन ही दोबारा पूछे जाएंगे। तो इन 650 कैंडिडेट्स, जो ये 300 कैंडिडेट्स थे, इनके अलावा जो कैंडिडेट्स बचते हैं, माफ़ कीजिएगा, ये 6500 कैंडिडेट्स, ये 6500 कैंडिडेट्स जो हैं, इन 6500 कैंडिडेट्स में 330 कैंडिडेट्स के अलावा जो 6200 कैंडिडेट्स बचते हैं, इनके फ्यूचर का क्या होगा? क्योंकि इनके पास, इन्होंने तो पूरी ईमानदारी से एग्ज़ाम दिया था, तो जिन्होंने पूरी ईमानदारी से एग्ज़ाम दिया था उनको भी दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बच्चे बहुत दूर दूर से आए थे, तो अब आगे की राह जो है, आगे का रास्ता आसान है या मुश्किल? तो जो कैंडिडेट्स दूर दूर से आए थे, बहुत दूर से भी आए थे कैंडिडेट, कुछ नज़दीक के भी थे, तो जो भी दोनों तरह के कैंडिडेट्स थे, इनको लगभग 6200 प्लस कैंडिडेट्स जिन्होंने ईमानदारी से एग्ज़ाम दिया था, इनको भी री एग्ज़ाम में पिसना होगा। तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है जिसकी जांच में एसएससी लगी हुई है। तो देखते हैं आगे इसके बारे में क्या जानकारी और हमें मिलती है, आगे क्या चीज़ होती है, क्या एक्शन लिया जाता है एसएससी के द्वारा। लेकिन बेसिक एक्शन यही हो सकता है कि उन एग्ज़ाम्स को कैंसिल करवा के उन कैंडिडेट्स का री एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर वो एग्जैक्ट कैंडिडेट्स मिल जाते हैं जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, तो चांसेस है कि डायरेक्ट उनका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा और बाकी कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट निकाला जाएगा। लेकिन बहुत ही मुश्किल है ये चीज़ कि एग्जैक्ट कैंडिडेट्स को ढूंढ लेना, तो ज़्यादा चांसेस यही है कि इसका री एग्ज़ाम किया जाएगा। बाकी एसएससी के एमटीएस के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं 19 नवंबर तक के। अगर इसके बारे में एसएससी कोई भी एक्शन नहीं लेती है, तो आंसर की जल्दी ही जारी करेगी। अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है तो आंसर की बहुत जल्दी जारी कर दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा अब 3 से 4 दिनों में आंसर की जारी कर दी जाएगी। तो आगे देखते हैं कि आंसर की पहले आती है या इनके लिए कोई एक्शन लिया जाता है। आगे की जो भी अपडेट रहेगी आपको इस चैनल पे जल्दी से जल्दी मिलती रहेगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि एसएससी इसके लिए ज़रूर कोई एक्शन ले। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे।